देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा कदम। पीएम केयर फंड से 551 मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के लिए फंड के आवंटन को मंजूरी दी। दुनिया के कई देशों ने भारत की ओर मदद का हाथ बढ़ाया। दुबई के बुर्ज खलीफा पर तिरंगा, ब्रिटेन ने भी बड़ी मदद की खेप भेजी। देश में तेजी से बढ़े कोरोना संक्रमण पर CSIR की रिपोर्ट का दावा। कहा, पॉजिटिव पाए गए लोगों में कोई खास एंटीबॉडीज मौजूद न होने के कारण बड़ी संख्या में लोग पॉजिटिव हुए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की उद्योग जगत से अपील। कहा, ऑक्सीजन की सप्लाई में मदद करे। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 350 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 66,191 नए मामले सामने आए। 832 मरीजों की मौत। राज्य में एक्टिव मरीज करीब 7 लाख। दिल्ली के छतरपुर में आज से शुरू होगा 500 बेड वाला कोविड केयर सेंटर। सुबह 10 बजे से होगी शुरुआत। सिर्फ रेफर किए गए मरीजों को ही मिलेगी भर्ती। कोरोना से लड़ने में अमेरिका ने भी दी भारत को मदद। 5 टन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर न्यूयॉर्क से भारत के लिए रवाना। कोरोना वैक्सीन के लिए भारत को कच्चा माल देगा अमेरिका। यूएस के सुरक्षा सलाहकार ने की डोभाल से बात। गुरुग्राम के एक अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत। जिला प्रशासन से बार मदद मांगने के बाद भी आपूर्ति नहीं करने का आरोप। बनारस घराने के शास्त्रीय गायक पंडित राजन मिश्र का निधन। दिल्ली में ली अंतिम सांस। प्रधानमंत्री ने जताया दुख। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अब सिर्फ हेल्थ सेक्टर के लिए होगा ऑक्सीजन का उपयोग। गृह मंत्रालय का राज्य सरकारों को निर्देश। लिक्विड ऑक्सीजन सिर्फ मेडिकल इस्तेमाल के लिए है। तत्काल प्रभाव से दे ऑक्सीजन। कांग्रेस का केंद्र पर निशाना। कहा, वैक्सीनेशन पर धीमी गति से हालातों को भयावह बनाया। वैक्सीनेशन की कमी, कीमतों पर भी उठाए सवाल। देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी। दिल्ली में 3, यूपी के मेरठ में 8 और मध्य प्रदेश के रतलाम में 2 लोगों की गिरफ्तारी। कोरोना की रोकथाम के लिए सीएम योगी की जनता से अपील। जब तक आवश्यक ना हो घर से ना निकले। फील्ड में तैनात अधिकारी कर्मचारी जरूर मास्क और ग्लव्स पहने। सीएम योगी ने सभी मंडलायुक्त के साथ की समीक्षा बैठक। कोविड बेड की संख्या दोगुना करने के निर्देश। संक्रमितों से ज्यादा पैसे लेने वाले अस्पतालों पर होगी महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई। मुख्यमंत्री सीएम योगी का अस्पताल प्रशासन को निर्देश। अस्पताल से कोई भी मरीजों को ना लौटाए। सीएम योगी ने कहा, सरकारी अस्पताल भरे हैं तो निजी अस्पताल में मरीजों को भेजें। निजी अस्पताल में इलाज का खर्च यूपी सरकार उठाएगी। यूपी में पिछले 24 घंटे में गिरा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। मिले 35,614 नए केस। 25,633 मरीज ठीक होकर पहुंचे घर। वाराणसी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,967 नए केस, जबकि 8 लोगों की हुई मौत। बुलंदशहर में एक हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू। 26 अप्रैल से 2 मई तक लागू रहेंगी पाबंदियां। यूपी में 46, उत्तराखंड में 7 ऑक्सीजन प्लांट को मिली मंजूरी। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर में बनेंगे ऑक्सीजन प्लांट। पीएमओ ने दी जानकारी। कानपुर में बेनकाब हुई सांसों के सौदागर। प्लांट मालिक पर खाली ऑक्सीजन सिलेंडर 18,000 रुपए में बेचने का आरोप। बीजेपी विधायक ने थाने में दर्ज कराया मुकदमा। उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण का मतदान जारी। 20 जिलों की 2,14,000 से अधिक सीटों पर 3,52,000 से ज्यादा उम्मीदवार। 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता डालेंगे वोट। कोरोना की दूसरी लहर के बीच आज बंगाल में 7वें चरण का मतदान जारी। 5 जिलों की 36 सीटों के लिए डाले जा रहे वोट। कोरोना गाइडलाइन का रखा जा रहा पूरा ध्यान। लखनऊ में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सादी वर्दी में पुलिस वालों ने एक होटल कर्मचारी को जमकर पीटा। होटल कर्मचारी पर कर्फ्यू में भी होटल खोलने का आरोप। आगरा में चाकू की नोक पर रेस्टोरेंट संचालक को धमकाया। रेस्टोरेंट कर्मचारी पर चाकू से वार करने की कोशिश। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अमेठी में पंचायत चुनाव में दबंगई का वीडियो वायरल। दबंगों ने खुलेआम पिस्टल के दम पर लोगों को धमकाया। मैनपुरी में कार से 5 साल की बच्ची को टक्कर लगने के बाद परिजनों ने गाड़ी में लगाई आग। टक्कर लगने से बच्ची को आई मामूली चोट। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा के थाना जेवर पुलिस से 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी का 37 बोरी गुटखा बरामद।